माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आई एम एसएस फिजिक्स सर। मैं लेकर आया हूं एक नए टॉपिक जिसका नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज पर बेसिस में कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा जो कि इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये अक्सर नीट में आते रहता है, ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसे थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। देखिए, व्हीटस्टोन ब्रिज में आपको ज्यादातर ये कैपेसिटर या रेसिस्टर रह सकता है, ठीक है। तो कैपेसिटर या रेसिस्टर ये अधिक से अधिक 6 में रहेगा अगर इसे काउंटिंग करते हैं तो, और मिनिमम 5 रहनी जरूरी है। अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज पर बेसिस क्वेश्चन है तब आपके सर्किट में इसे देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं कैपेसिटर से रिलेटेड बातें मैं बताऊंगा। तो कैपेसिटर अगर काउंटिंग करने पर 6 या 5 आए तो थोड़ा समझना कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज पर ही आधारित होगा, ठीक है। सर इसका फंडा क्या? तो देखिए, यहां पर हमें टोटल 5 गो आपको दिख रहे होंगे कैपेसिटर, 1 2 3 4 5, क्लियर। अब यहां पर सुन लीजिए, अगर हम क्या करते हैं, अगर सुन लो यहां की वोल्टेज और यहां की वोल्टेज सेम आ जाता है, यहां की वोल्टेज और यहां की वोल्टेज, सपोज दैट पॉइंट एक्स एंड दिस इज पॉइंट वाई, तो ये पॉइंट एक्स और ये पॉइंट वाई हो गया, दोनों की पॉइंट की पोटेंशियल सेम हो गया तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा। इसकी वजह से इस वाले वायर में ना कोई चार्ज का फ्लो होगा और ना ही कोई करंट का, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। कोई पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं है, मतलब सेम पोटेंशियल है। तो ये वाला जो C5 है वो आपका यूजलेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूजलेस। इसको हम यूजलेस बोल सकते हैं, यानी कहने का मतलब ये जो C5 आपको दिख रहा है इसे मैं यूजलेस कहूंगा। दैट मीन्स इसे रिमूव कर दूंगा इस सर्किट से, E5 वाला वायर को, C5 वाला को, और उस तरह से ये आपका बढ़िया से ये दोनों सीरीज में और ये सीरीज में कर उसके बाद पैरेलल करके आंसर ला सकते हैं, है ना। लेकिन हम पता कैसे करेंगे सर कि यहां और यहां की वोल्टेज सेम है? तो एक तरीका है। एक तरीका यह है कि अगर ये C1 का कैपेसिटर और C2 का रेशियो करते हैं और C3/C4 का रेशियो करते हैं, यानी ये दोनों का रेशियो और ये दोनों का रेशियो करने के बाद अगर बराबर आ जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि यहां और यहां की पोटेंशियल सेम होगा, और उस कंडीशन में हम C5 को रिमूव कर देंगे बिकॉज वो यूजलेस हो जाएगा, कोई काम का नहीं रहेगा, और फिर हम आगे बढ़कर इसे बना सकते हैं। क्वेश्चन है, देख सकते हैं इस तरह का। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके सामने, देखो, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। ये आपको काउंटिंग करना है कि इसमें टोटल कितने कैपेसिटर, गिनो 1 2 3 4 5, मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज है। 1 2 3 4 5 व्हीटस्टोन ब्रिज है। इसको काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 है लेकिन व्हीटस्टोन ब्रिज पर ही आधारित है ना। बस इसको समझना पड़ेगा कि 6 है। इसमें काउंट करो 1 2 3 4 5 6, यानी व्हीटस्टोन ब्रिज। तो चलिए इसको सोल्यूशन करते हैं, थोड़ा ध्यान समझना। देखो इसको चेक करो, ये क्वेश्चन नंबर पहला का, इसको चेक करो। देखो 3/5, इसको मैंने रेशियो किया, देखो इसको रेशियो करो इसको, तो मैं इसको क्या 3/5 और इसको रेशियो करो 6/10, 6/10। अगर 2 से मैं काटूं तो 2 3 6, 2 5 10, क्या ये दोनों बराबर होगा? बिल्कुल बराबर होगा। तो ये इतना पॉइंट इतना और इतना पॉइंट इतना बराबर हो जाए, दैट मीन्स ये वाला को आप रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं। और रिमूव कर दिए अर्थात हटा दिए तो आपका सिर्फ 3 और 6, 5 और 10 बचेगा, यानी इस तरह से ये सर्किट बन के तैयार होगा। यहां पर आपका हो जाएगा 3 और यहां पर आपका हो जाएगा 6, यानी 3 और ये 6 माइक्रोफैराड, और नीचे में भी 2 गो बन जाएगा आपका इस तरह से, ठीक है। इस तरह से देखिए ये हो जाएगा कितना 5 और ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा ए एंड बी, देख लीजिए। तो बाबू ये 3 है, ये 6 है। अब बताइए ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटी कैसे निकालोगे? बड़ा आसान है। बताइए ये दोनों किस में है? तो बोलेंगे सर सीरीज में। तो सीरीज में कैसे निकलता है? 2 को रहता है तो दोनों के एक बार मल्टीपल कर दो, 6 3 18, क्लियर। एक बार जोड़ दो 9, काटेंगे तो कितना आएगा 2, यानी इसके बदले 2 आया, इसके बदले कितना आएगा? इसको भी वैसे ही करेंगे, 5 10 50, अब 50, अब 5 और 10 कितना हो जाएगा? आपका 15 हो जाएगा, क्लियर। इसको 5 से काटिएगा तो 5 3 15 होगा, 5 10 50 होगा।
तो इसका आया 2, इसका आया 10/3। तो फाइनली मेरा रिजल्ट इस तरह से बनेगा, एक कैपेसिटर ये रहा और एक कैपेसिटर ये रहा, और दोनों को ऐड कर दीजिए, ये ए बन गया, ये बी बन गया। आपका ये वाला पूरा सोल्व करके 2 आया था, और ये पूरा नीचे वाला सोल्व करके 10/3 आया था। तो फाइनली अब ये किस में रहा, पैरेलल हो गया। तो पैरेलल हो गया तो 2 और 10/3 को पैरेलल वाला काम कर देंगे, आंसर आ जाएगा। मतलब सी बराबर डायरेक्ट आंसर 2 + 10/3, 3 दूनी 6, यानी कि 16/3 माइक्रोफराड। ये आपको हो गया आंसर, यानी कि इस क्वेश्चन का जवाब का आंसर हो गया वो 16/3 ए और बी के बीच में टोटल हो गया आपका कैपेसिटेंस। सर ये 2 वाला कैसे बनेगा, आइए मैं आपको 2 वाला बताता हूं। चलिए, ये था आपका व्हीटस्टोन ब्रिज पर आधारित। थोड़ा सा समझने की कोशिश करना बाबू, बहुत ही काम देने वाला है ना। चलिए इसको समझते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान समझना। इसमें भी हम देख रहे हैं कि सर 1 2 3 4 5 हुए, बहुत अच्छी बात, 5 हुए हैं। तो इसको कैसे बनाएंगे सर, इसमें हमें तो इस तरह से नहीं दिख रहा है जिसकी वजह से हम इतना पर इतना कर सके, ऐसे ले सके। इसमें हम कैसे लेंगे सर, इसमें एक तरीका है बाबू इस तरह का फिगर बनाने का, कि इसमें तरीका ये है, इसमें चलो करो, देखो पॉइंट यहां पर ए है, तो यहां पर भी पॉइंट ए ही होगा क्योंकि ये आगे चलेंगे। ऐसे तो वोल्टेज से बताया जाता है, लेकिन मैं एक तरीका बता रहा हूं सोल्व करने का। तो ये है ए, तो ये भी पॉइंट होगा ए, लेकिन ये पॉइंट ए आगे नहीं जा पाएगा क्योंकि आगे कैपेसिटर है, ऐसे समझो। तो सर क्या ऊपर जा पाएगा, ऊपर यहां तक तो जाएगा, लेकिन इससे भी नहीं जा पाएगा आगे तक क्योंकि आगे भी कैपेसिटर है। दिक्कत है। तो ये बी पॉइंट है सर, बी से चलता हूं तो यहां पर भी बी है, तो ये भी बी नीचे नहीं जा पाएगा ना सामने जा पाएगा, वो दिक्कत है। अगर नहीं रहता तो चला जाता। तो सर यहां पर ही और यहां पर एक देख रहे हैं नया नया पॉइंट है, तो मैं नाम दे दिया एक्स एंड वाई। तो इस वाले सर्किट में हमें टोटल 4 पॉइंट दिख रहे हैं, ए, एक्स, वाई एंड बी। तो आपको अपने से ए पॉइंट, बी पॉइंट, एक्स ऊपर देना है, वाई नीचे देना है। इस तरह से 4 पॉइंट एक चरखुट में, एक इक्विलेटरल के जैसा, सॉरी मतलब चतुर्भुज के जैसा ले सकते हैं, क्वाड्रेटिक के जैसा। तो सर मैंने तो ले लिया, फिर उसके बाद क्या करेंगे, तो आपको देखना है कि ए और एक्स के बीच में 3 माइक्रोफैराड जुटा हुआ है, तो आपको ए और एक्स के बीच में 3 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर आपको जोड़ देना है। समझ में आया, इसका काम हो गया। फिर देखिए एक्स और वाई के बीच में 10 है, एक्स और वाई के बीच में 10 बना दीजिए, ये भी ठीक है भाई, इसका भी काम हो गया। फिर वाई और बी के बीच में 9 है, तो वाई और बी के बीच में 9 मैंने बना दिया, ये भी ठीक है सर, ये भी हो गया, है ना। बाकी बच रहा है कौन, देखिए एक्स और बी के बीच में नीचे से 6 गया हुआ, एक्स और बी के बीच में आपका कितना गया 6, मैंने 6 बना दिया, बहुत अच्छी, ये भी खेला हो गया। ऊपर बच रहा है कि ए और वाई के बीच में आपको दिख रहा होगा ऊपर में 2 है, तो ए और वाई के बीच में आपको अपने से ले बना देना है 2। क्या फिगर नहीं बना इस तरह जो मैंने बताया था, ये वाला है आसान कि नहीं, बिल्कुल आसान है। अब चेक करना इतना कौन इतना है कि नहीं, ताकि यहाँ एक्स और वाई का पोटेंशियल सेम रहे और हम इस 10 वाले को रिमूव कर सके और ये बन सके। तो सर 3/2 मैं करके देखता हूं कि 3/2 आता है कि नहीं। अगर आ गया तो ठीक, नहीं आ गया तो फिर कुछ नया फंडा करना पड़ेगा, बाकी तो सब तो मस्त है। ए और एक्स के बीच में मेरा 3 था, एक्स और वाई के बीच में 10 था, एक्स और वाई के बीच में 10, वाई और बी के बीच में 9, वाई और बी के बीच में 9, और एक्स और बी के बीच में 6, एक्स और बी के बीच में 6, ए और वाई के बीच में 2, ए और वाई के बीच में 2। अब इसको रेशियो करना पड़ेगा। तो चलो रेशियो करते हैं, तो देखते हैं 3/2 और इसको करेंगे तो 6/9। बोलिए, तो अगर इसको करें तो 3 तिहाई 9 और 3 दूनी 6, क्या ये बराबर है? नहीं। तो सर जब ये बराबर नहीं है तो क्या ये बनेगा कैसे? तब आओ, जब बराबर नहीं आएगा तो इसको ए और बी के बीच में निकालने के लिए आपको केवीएल रूल लगाना पड़ेगा, ठीक है, वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। लेकिन सर ये बनेगा फिर कैसे? तो ये तो मैं बता रहा हूं, इसे केवीएल रूल से बना सकते हैं।
समझे? तो इसे मैं जस्ट बताऊंगा, लेकिन सर इस पर तो ये नहीं बना। तो एक बात हम आपको बताता हूं, यहां पर क्या कर लीजिए, ये जो 9 लिखा हुआ इस 9 की जगह आपको 6 कर लो। इस 9 की जगह आप 6 कर लो, और 6 की जगह आप 9 कर लो। बात समझ में आया? इस 6 की जगह 9 कर लो, यहां पर 9 इस तरह से। तो यानी कि जहां पर 6 था वहां पर 9 हो जाएगा, और जहां 9 था वहां पर 6 होगा, इस तरह से। तो भाई हमने देखा कि सर 3/2 और ऊपर से 9/6 किए, तो 3 दूनी 6 और 3 3 9 इस तरह से आ रहा है। यानी कि 3/2 बराबर आ गया, है ना? इस तरह से इस वाले आपके क्वेश्चन में, यानी कि कहने का मतलब है कि फिर इस तरह से हम जब इतने पॉइंट करने से आ जाए, तो मैं इसी वाला को रिमूव कर सकता हूं, और रिमूव कर मैं क्या कर सकता हूं, इसको हटाकर फिर इसको वाला सीरीज और सीरीज करके पैरेलल करके फिर वापस बना सकता हूं। क्या क्वेश्चन समझ में आ रही है ना? लेकिन सर आपके दिमाग में ये बार बार अभी रिपीट हो रही होगी कि सर आपने तो बराबर क्वेश्चन में जो दिए थे उसमें तो बराबर नहीं आया रेशियो करने के बाद, लेकिन सर वो बनेगा कैसे सर? अगर रह गया तब तो मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको जल्द बताऊंगा, तुरंत बताऊंगा, लेकिन पहले इसको समझ लो, मैं उस पर अभी दे रहा हूं, ठीक है? चलिए, तो इस तरह से इसे बना सकते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका क्लियर हो गया। चलिए आइए हम लोग चौथा देखते हैं, और तीसरा देखते हैं, और चौथा, ठीक है? इसको थोड़ा सा समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप बना लीजिएगा, ठीक है? मेन तो बातें हमने समझा दी। आइए थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसमें तो टोटल 6 है, तो सर इसके में तो इसके तरह तो फिगर ही नहीं है जिससे मैं इतना पॉइंट इतना कर सकूं। तो मैं आपको बताया ना कि आपको बनाना पड़ेगा और पॉइंट को ले जाना पड़ेगा, तब आपको चेक करना है, और चेक करते हैं। तो यहां पर आपका 1 पॉइंट है, तो क्या यहां पर 1 पॉइंट होगा? बिल्कुल होगा। ये ऊपर में भी 1 पॉइंट जाएगा, बिल्कुल जाएगा, क्योंकि बीच में कोई कैपेसिटर नहीं है। तो क्या ये 1 पॉइंट आगे जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि आगे कैपेसिटर है। ऐसे समझना, बीच में रास्ता नहीं है, गड्ढा है, बीच में गिर जाएगा। चलिए ये आगे इधर जाएगा? नहीं जाएगा, बीच में देखो गड्ढा, कैपेसिटर है। आगे 1 पॉइंट जाएगा, हाँ यहाँ पर बिल्कुल आ जाएगा, यहाँ पर तो आ ही सकता है क्योंकि बीच में कुछ नहीं। फिर इसके बाद आगे नहीं जाएगा, बहुत अच्छी बात। सर ये बी यहाँ पर, क्या यहाँ पर बी होगा? बिल्कुल होगा। ये बी आगे नहीं जाएगा क्योंकि आगे कैपेसिटर है। ये बी यहाँ पर आ सकता है पॉइंट, लेकिन आगे नहीं जाएगा क्योंकि कैपेसिटर है। ये बी नीचे आ सकता है लेकिन आगे नहीं जा सकता क्योंकि कैपेसिटर है। बात तो सही बता रहे हैं सर, लेकिन 1-2 पॉइंट इसको मैं क्या लूं? तो मैं बोला ना, इसको एक्स और वाई ले लो अगर नहीं पता है तो। अब इसमें टोटल आपको 4 पॉइंट दिख रहे होंगे, ए एक्स वाई बी। फिर वही फंडा हो गया, ए बी एक्स एंड वाई। क्लियर? और इसमें आप बना दो। तो देखिएगा ध्यान से, फिर बाद में नहीं समझ में आएगा। ए और एक्स के बीच में आपका 2 है माइक्रोफैराड, ए और एक्स के बीच में आपका 2 है माइक्रोफैराड। बन गया? हो गया इसका खत्म। फिर देखिए ए और वाई के बीच में 4 है, तो ए और वाई के बीच में भी दे दो 4। मैंने बता दिया 4। बात है समझ आई? उसके बाद एक्स और वाई के बीच में है 5। एक्स और वाई के बीच में है 5। एक्स और वाई के बीच में मैंने बता दिया 5, है ना? उसके बाद क्या होगा सर? एक्स और बी के बीच में है 4, तो एक्स और बी के बीच में बना दीजिए 4। चलिए एक्स और बी के बीच में मैंने बना दिया 4। समझ में आ रही होगी बातें? चलिए ठीक है सर। वाई और बी के बीच में है 8, तो वाई और बी के बीच में बना दीजिए 8। वाई और बी के बीच में बना दीजिए 8। बात है सर भाई? ये भी खत्म हो गया सर। लेकिन एगो तो बच रहा है सर, एगो तो बच रहा है। एगो ये बच रहा है कि ए और बी के बीच में 4 तो बच रहा है, तो ए और बी के बीच में 4 बना दीजिए। ए और बी के बीच में 4 लो, मैंने बना दिया। चलो मैं इसको अलग तार से लेके जाके बनाता हूं, ठीक है? इसमें ताकि टच ना हो। ये है 4, बन गया कि नहीं? क्या आपको लग रहा? देखो तो हमने बोला था कि 6 गो भी रह सकता है, लेकिन आपको बनाना पड़ेगा कि ये वी टचस्टोन बीच पर है या नहीं।
और ये जल्द बनाने के लिए इसको ऐसे ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब ना। अभी तो आप सीख रहे हैं ना, इसलिए टाइम लग रहा है। बात समझ आया? नेक्स्ट इसके बाद चलते हैं। तो सर ये तो मैंने समझ गया, लेकिन क्या मैं इतना अपॉन इतना और इतना अपॉन इतना करूंगा तो बराबर आए? चेक कर लो ना। तो 2 अपॉन मैंने 4 किया तो कट के आया 1 अपॉन 2, बहुत अच्छी। फिर 4 अपॉन मैंने 8 किया तो भी कट के आया 1 अपॉन 2। डेट मींस ये दोनों आपस में बराबर है, यानी इतना बटा इतना, यानी इतना अपॉन इतना और इतना अपॉन इतना आपस में बराबर है। तो बाबू रे, इन दोनों के बीच वाला जो हरा वाला आपको जो दिख रहा है 5, वो 5 रेसिस्टेंस 5 माइक्रोफैराड का कैपेसिटेंस, उसको आप रिमूव कर दोगे। इससे आप रिमूव कर दोगे, रिमूव का मतलब हटा दोगे, तो फाइनली मेरा रिजल्ट आएगा, इसका फिगर बन के आएगा इस तरह से। इसको मैं एक ही में बना देता हूं, देखिए किस तरह से फिगर बनेगा। देखिए इसको जब हटा ही देंगे तो 2 और 4 का एक बनेगा, ऐसे 2 और 4 का बन गया। फिर बीच वाला रहेगा आपका 4, ये रहा 4। फिर नीचे वाला 4 और 8 रहेगा, 4 और ये 8, 4 और 8। इस तरह से ए और बी क्या बनेगा? नहीं, अब नहीं बनेगा। ये था 2, ये था 4, क्या नहीं बनेगा? ये दोनों सीरीज फिर सब पैरेलल। अगर आप इसको सोल्व करते हैं डियर, तो बताइए कितना होगा? 4 या 32 और 12, यानी कि 16/6 कर सकते हैं, 8/3 कर सकते हैं। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? 4 दूनी 8, 8/6, दैट मीन्स 4/3 आएगा। और सब किसमें हो जाएगा? पैरेलल में। तो 4/3 प्लस 4 प्लस 8/3, बोलिए। और जब 3 एलसीएम लीजिएगा तो 4 प्लस 12 प्लस 8 आपका आ जाएगा। 12 8 20, यानी कि 24/3 काट दिए तो 6, यानी कि सी बराबर आ गया आपका आंसर 6 माइक्रोफैराड। इस क्वेश्चन का जवाब हो गया ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना? 6 माइक्रोफैराड। क्या आसान है ये? नहीं, लेकिन इसको अब देख के बताओ कि क्या ये बनने लायक है? क्या ये क्वेश्चन में भी जान है? क्या हम इसे बना सकते हैं? क्या आप इसे कमेंट करके बता सकते हैं इसका आंसर कितना होगा? इसका आंसर 2C होगा। सर कैसे सर? तो देखिए, देखना चाहते हो ना तो अंत तक जरूर जोड़ना, ठीक है? चलो इसको थोड़ा सा भी एक बार देख लेते हैं, ताकि अब की वीटस्टोन की सारी बातें एक तरह से क्लियर ही हो जाए, है ना? सारा फंडा क्लियर हो जाए और आप हर क्वेश्चन का, इस तरह का क्वेश्चन का फट से ना जवाब दे सके। तो चले ठीक है, ध्यान से देखिएगा। मैं इस क्वेश्चन को मैं बनाने जा रहा हूं, इसको उतारते जाइएगा, ठीक है ना? वीडियो को पॉज करके समझने के लिए। बाकी आप जितने भी इसी क्वेश्चन आधारित है, चाहे वो AC वर्मा का हो, है ना, या फिर NCERT में हो ऐसा क्वेश्चन बुक में, या फिर कोई टीचर आपको दे बनाने के लिए जो वीटस्टोन ब्रिज पर आधारित हो, तो आप ऐसे चेक करके बना सकते हैं। तो चलो इसमें चेक करते हैं, ठीक है? देखिए ये पॉइंट ए है, तो क्या मैं ये पॉइंट ए लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि इसमें बीच में कोई भी किसी भी प्रकार का कैपेसिटर नहीं है। तो क्या ये आगे जाएगा? नहीं जाएगा। क्या आगे नीचे जाएगा? बिल्कुल जाएगा। सर ये आगे क्यों नहीं गया? क्योंकि बाबू, क्योंकि कैपेसिटर है। तो सर कैपेसिटर है तो ए नहीं जाएगा, ये ए कहाँ के नियम है? देखो बाबू, अक्सर भी इसका जो नियम है पोटेंशियल का, कि पोटेंशियल का ड्रॉप हो जाएगा, सेम पोटेंशियल नहीं रहेगा अगला पॉइंट पर, इसलिए अगला ए को ए नहीं लिख सकते हैं। ऐसे समझो ए पर कोई वोल्टेज होगा, पोटेंशियल होगा, जो कि ये पोटेंशियल जैसे यहाँ पर 20 वोल्ट है, तो 20 वोल्ट आप यहाँ नहीं लिख सकते हो, क्योंकि कुछ पोटेंशियल इसमें ड्रॉप होकर इसमें कम जाएगा। इसलिए मतलब ए पॉइंट का मतलब पोटेंशियल समझो, लेकिन ये ए यहाँ पर ए आ जाएगा, मतलब यहाँ पर 20 वोल्ट है तो यहाँ पर भी 20 वोल्ट होगा, क्योंकि बीच में किसी भी प्रकार का कैपेसिटर नहीं है, ताकि उसमें हमारा क्या हो? पोटेंशियल का ड्रॉप हो। कुछ नहीं है तो मैं सीधा लिख दूंगा एक पॉइंट। तो ठीक इसी प्रकार यहाँ ए तो ये भी है, क्या यहाँ पे बी है तो यहाँ पे बी होगा, यहाँ पे बी होगा, यहाँ पर भी बी होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है सर। अच्छा यहाँ पर अगर मैं एक्स पॉइंट ले लूं तो यहाँ पर भी एक्स ही होगा, क्योंकि ये सेम है, और यहाँ पर आपका वाई हो जाएगा। अरे बातें समझ में आ रही है? यहाँ पर वाई पॉइंट हो जाएगा।
अब हमें भी इसमें ए एक्स वाई और बी दिख रहा है 4 पॉइंट, ए बी एक्स एंड वाई। क्लियर? बाकी तो फंडा आप लोग जानते हैं। और चेक करें, ए और एक्स के बीच में, ए और एक्स के बीच में, तो ए और एक्स के बीच में देखिए तो ये वाला सी है, तो ए और एक्स के बीच में है, तो ए और एक्स के बीच में ये सी दे दो। खत्म? खत्म? ठीक है सर। ए और वाई के बीच में भी सी है सर। अच्छा, तो देने में क्या हर्ज है, दे दो ए और वाई के बीच में सी, ये भी ठीक है सर। ए और वाई के बीच में सी दे दिया। अच्छा सर, ए और बी के बीच में भी सी है सर, ए और बी के बीच में भी सी है सर। चलो ये भी हो गया सर। वाई और बी के बीच में भी सी है, तो वाई और बी के बीच में भी मैंने सी दे दिया। आपकी सारी बातें मैं मान रहा हूं। एक्स और बी के बीच में भी सी है, एक्स और बी के बीच में भी सी है सर, तो एक्स और बी के बीच में बना दो ना सी। अच्छा सर, सर वाई और एक्स के बीच में भी तो सी है सर। वाई, मैं इसको अलग कलर से लिख देता हूं, वाई और एक्स, याद रखना वाई और एक्स, तो वाई और एक्स इसमें, इसको मैं थोड़ा सा अलग से मैं बनाने जा रहा हूं। यह पॉइंट कनेक्टेड, ये भी है सी जो वाई और एक्स के बीच में है। अच्छा, तो ये भी तो मुझे इसका जैसा बन गया, अपॉन अपॉन चेक करने के लिए, है ना? ऐसे तो मैं चेक कर सकता हूं ना। तो सर अगर सी बटा सी करूं तो कटके तो एक ही आने वाला है, फिर सी अपॉन सी करूं इधर वाला तो भी कटके एक आने वाला, दैट मींस ये इक्वल। और जब भी ये इक्वल हो जाए तो मतलब यहाँ की पोटेंशियल और यहाँ की पोटेंशियल सेम है, मतलब कि सी वाला को रिमूव कर देना। अरे बाबू समझ में आ रहा है तो बोलो ना जी, कमेंट करना। समझ में अगर आ गया तो इसको रिमूव कर दो, इसको रिमूव कर देंगे इस सी वाला को, तो क्या बचेगा? सी और सी बचेगा, फिर ये सी, फिर सी और सी। मतलब इसके फाइनल जो मेरा फिगर बनेगा कुछ इस तरह से, सी एंड सी, 1 सी एंड इसमें भी 2 सी होगा इस तरह से। बोलिए इस तरह से, ये हो गया ए एंड बी, सी 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 सी। बड़ा तो क्लियर फंडा है सर, आपने तो बहुत आसान कर दिया मेरे को। तो सर ए और बी के बीच में आपका ये बन गया सी सी, ये बन गया सी सी और एक बचा सी, बाकी वो रिमूव हो गया। तो जब एक रिमूव हो गया तो इसको कैसे बना सकते हैं पहले बताओ? ये किस में है? सीरीज में है, तो सीरीज में कितना हो जाएगा? सी अपॉन 2। ये कितना हो जाएगा? सी अपॉन 2। बोलिए, और ये बचेगा सी, तो सब पैरेलल हो जाएगा। तो ये आधा और आधा कितना हो गया? 1, यानी सी और फिर सी। आंसर टोटल कितना हो गया आपका? 2C। बोलिए क्लियर? तो इस तरह से मैंने 2C आपको बताया। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग सीखे भी होंगे, जाने भी होंगे, ठीक है। बाकी मैं एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में देता हूं और उसे बनाकर कमेंट करिएगा कि इसका आंसर कितना होता है, ठीक है। तो ये रहा एक क्वेश्चन जो आपको बनाना है और कमेंट्स करके बताना है कि सर इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है बाबू। इस तरह से देखिए, जैसे इसमें ना 1 2 3 इसी से रिलेटेड दे रहा हूं, ठीक है ना। जो इससे 2 निकला, फिर इससे 2 निकला, चलिए ठीक है। ये 2 ऐसे इस तरह से, ये ए एंड ये है बी, और आपका इसका जो आंसर है उसका 2 माइक्रोफैराड, ये भी 2 माइक्रोफैराड, ये भी 2 माइक्रोफैराड, ये भी 2 माइक्रोफैराड, ये भी 2 माइक्रोफैराड। तो ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल के जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। और याद रखना, अगर सर वेट स्टोन ब्रिज पर नहीं है, मतलब बराबर नहीं आएगा रेशियो का, तो कैसे बनेगा ये मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा। तो तब तक के लिए ओके, गुड बाय।